गायत्री परिवार की तरफ से लगाया गया निःशुल्क पुस्तक भंडार। खबर जम्मू व कश्मीर के राजौरी की, जहां तहसील सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में बाबा बूढ़ा अमरनाथ के यात्रियों के लिए साथ ही कुछ हरिद्वार गायत्री परिवार दे रहा पूर्ण रूप से सेवाएं, जो कि देश के भिन्न भिन्न कोनों से भरी संख्या में शिव भक्ति सुंदरबनी में पहुंच रहे हैं। लेकिन गायत्री परिवार की तरफ से भी लगातार यात्रियों के लिए निःशुल्क पुस्तक का भंडार लगाया गया। देखिए अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। के ऊपर हमला कर रहे थे, उनने कहा नहीं, उससे मिलना तो और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। पूर्णिमा की रात से मिलने के लिए गए। वैसे ही चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु वहां पर खड़े, हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू गिर गया और रोते हुए बोला कि आप क्यों आए। तो आप इस समय देख पा रहे हैं कि गायत्री परिवार की तरफ से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों की सेवा के लिए जो अपना बुक्स का स्टॉल है वो यहाँ पे लगाया गया है। और हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए शंकर जी हैं। तो शंकर जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से गायत्री परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और जो अपनी सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। अगर इस समय की बात करें तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान जो आपने बुक्स का स्टॉल है वो लगाया गया है, तो सर क्या कहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। और दूसरा, जैसा कि उनके विचारों से जुड़ा हूँ और जो साहित्य देख रहा हूँ, मैं इनकी दो बुकें पढ़ी थी पुस्तक। एक तो मैं क्या हूँ। पहला देखिए, दुनिया के बारे में तो बहुत जान लिया हमने, पड़ोसी के बारे में जान लेते हैं और सबके बारे में जान तो लेते हैं, लेकिन अपना हमें पता ही नहीं है मैं क्या हूँ। तो एक पुस्तक वो मैंने पढ़ी थी और दूसरा पुस्तक इनकी ही गहना कर्मणो गति, उस पर कर्म फल हमें कैसे प्राप्त होता है, वो जो पुस्तकें पढ़ करके मैंने मतलब इनके साथ जुड़ा, इनके विचारों के साथ जुड़ा और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो उसी उद्देश्य को लेकर के कि जैसे हमारे विचार बदले हैं और ये सारी पुस्तकें जितनी सारी यात्रा में लोग परिजन यात्री आते हैं, तो उनको भी एक एक पुस्तक यहाँ निःशुल्क भी उपलब्ध करवाई जाती है गायत्री परिवार की तरफ से। तो शायद किसी का विचार बदले, और सारा खेल तो विचारों की, जैसे आप भी जानते हैं, विचार हमारे अच्छे होंगे तो हम अच्छे बनते चले जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने तो 3200 पुस्तकें लिखी हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3200 पुस्तकें, मतलब हमारे जीवन, हमें तो 500 पुस्तकें पढ़ने में, 2-3 पुस्तकें पढ़ने में भी कितना समय लगेगा, तो उन्होंने अपने जीवन काल में 3200 पुस्तकें लिख करके ये सारा ज्ञान और हर एक विषय पे पुस्तक लिखी है। कोई भी समस्या हो, आपको परिवार की समस्या हो, किसी भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, मतलब हर एक विषय पे यहाँ पुस्तक उपलब्ध है। तो सर मैं शॉर्ट में ही चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को मेन जो आपकी पुस्तक है उसके बारे में जानकारी दीजिए कि कौन सी पुस्तक किस विषय को लेकर है। हाँ, बहुत अच्छा भाई साहब, लेकिन बात ये है कि ये तो रुचि पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे किसी की रुचि ध्यान में होगी तो उसे मेडिटेशन वाली पुस्तकें चाहिए होगी। किसी का परिवार सही नहीं चल रहा है तो परिवार को कैसे हम व्यवस्थित करें, सफल दंपति जीवन की दिशा धारा है। किसी का मतलब घर में अगर झगड़ा चल रहा है तो वो वाली पुस्तक पढ़ें। तो मैं क्या हूँ, अगर अपने आप के बारे में जानना हो और कोई लोक सेवा में जाना चाहता है तो लोक सेवा के लिए दिशा बोध पुस्तक गुरुदेव द्वारा लिखी हुई है। मतलब बहुत सारी ऐसी पुस्तकें। लोगों के विषय में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस विषय को, किन बातों को लेकर गायत्री परिवार के साथ जुड़े? मैं तो भैया पहले आपको कह सकता हूँ कि जैसे कि अच्छे विचारों को लेकर के हम जुड़े। आप देखिए, जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, चाहे मेडिटेशन हो, ध्यान हो, युवाओं के शिविर हो, आपने देखे होंगे, तो दीप यज्ञ हो, सारा उद्देश्य विचारों को बदलने का ही है। तो बस विचार बदलेंगे तो हम सभी विषयों को लेकर के चलते जाएंगे और अपना एक जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो सर अगर इस समय की बात करें जिला राजौरी की, तो काफी संख्या में जो लोग हैं वो गायत्री परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ भी रहे हैं सर। तो आपका जो अभियान है वो काफी तेजी के साथ आगे वायरल हो रहा है। देखिए, जो अभी तक इस अभियान से पीछे हैं उनको क्या संदेश देंगे सर? देखिए वैसा, एक तो हमारे मतलब विचारों से ही जुड़ना है। कई बार लोगों को लगता है कि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो हमारा गुरु दीक्षा से कोई वो नहीं है। दीक्षा किसी से भी ली हो, लेकिन कुछ नियम है, जैसे उपासना, साधना, आराधना, 3 नियम जीवन में अपनाएंगे तो हम लोक सेवा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो एक चीज को लेके जाएंगे, अगर उपासना करेंगे तो कुछ समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उस उपासना को कोई लाभ नहीं है। अगर आराधना करें, समाज की सेवा कर लें, अगर आप खुद नहीं बैठेंगे तो फिर वहाँ क्या होगा, अहंकार आ जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए तीनों चीजों को हमको लेके चलना है। जैसे मान लीजिए किसी को खीर खानी हो तो तीनों चीजें उसमें डली हो, दूध डलना चाहिए, मीठा डलना, एक चीज कम हो तो आप उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं। तो अगर
धर्म के विषय में मतलब अध्यात्म में आपको आना है तो तीनों विषयों को लेकर चलना है, यही हमारी शर्त होती है। उपासना, साधना, आराधना, तीनों चीजें, और समयदान और अंशदान करे तो गायत्री परिवार से जुड़ सकता है। ये शांति कुंज हरिद्वार की बात करें, गायत्री परिवार की बात करें, हमने काफी संस्थाएं देखी हैं, लेकिन ये देश भर में पहली संस्था है जो निःशुल्क योग कार्यक्रम है संस्था के द्वारा, आपके द्वारा सर किए जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि जो संस्थाएं हैं बाकी उनकी बात करें तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बड़े दाम लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो शुल्क जरूर लेते हैं। तो कुछ तो ऐसे हो चुके हैं कि जिन्होंने अपना बिजनेस ही यही बना लिया है, लेकिन इसमें हम गायत्री परिवार की तारीफ करेंगे कि अगर किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो तो गायत्री परिवार की तरफ से निःशुल्क किया जाता है। क्योंकि वैसा सभी संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, हम तो ये नहीं कह सकते कि अपने अपने ढंग से कर रही हैं। तो हमारे जो गायत्री परिवार निःशुल्क इसलिए देता है क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और समय दान और अंशदान करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दीदी लोग हैं, भाई लोग हैं, यहाँ अपना समय देने आए हैं और कुछ पैसा देते हैं, अपने जेब से देते हैं। मतलब गायत्री परिवार से जितने भी लोग जुड़े होंगे तो आप देखेंगे कि मतलब देने वाले ही होंगे। तो इसलिए ये तीनों चीजें मैंने आपको पहले ही बोला ना, साधना, आराधना, उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान, इसी से हमारा पूरा गायत्री परिवार चलता है। तो हर एक बंदा अगर ऐसा योगदान करेगा चलेगा तो ये पैसा निःशुल्क इसलिए देते हैं कि सबका अंशदान यहाँ पे लगता है। जी, तो सर लास्ट में हमारा सवाल रहेगा कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा चल रही है, जो यात्री यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं उनके लिए क्या, देश भर के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, अब तो पहले तो था यहाँ, लेकिन अब बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं। पिछली बार से आपने बेहतर देखा है। हम तो सभी यात्रियों से ये अनुरोध करते हैं कि आप बढ़ चढ़ के यहाँ आए और यहाँ यात्रा का आनंद लें, और प्रकृति का आनंद तो है ही है। जी, तो सर अगर हम बात करें, पिछली बार आपकी तरफ से यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई थी, जो शाम के समय यात्री आते थे उनको ज्ञान के बारे में बताया जाता था, लेकिन इस समय नहीं देखा गया, क्या कारण है सर? नहीं भाई साहब, ये कल भी लगा था, प्रोजेक्टर लगा हुआ, और आपको अगर देखना हो तो यहाँ इसमें कल पुष्पन संस्कार पे लगा था। हम बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, इस विषय पे था। तो थोड़ी यात्रा लेट आती है, आपको बताया, तो उसकी वजह से कुछ। तो सर ये आपका कार्यक्रम का समय, वो अपना समय बता दीजिए, कितने बजे से लेके कितने बजे तक शाम का जो आपका स्क्रीन का समय वो रहता है? शाम को जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा पड़ता है, 7 बजे के बाद 7 से 9 बजे तक का हमारा ये रहता है प्रोजेक्टर का। सर आप यात्रा आने का वेट करते हैं या पहले ही चला देते हैं? नहीं, पहले चला देते हैं हम। जैसे हमारे यहाँ भाई लोग होते हैं, सुरक्षा वाले होते हैं, वो देखते हैं आके, तो जब यात्रा आती है वो भी देखती है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि आज के बाद आप थोड़ा समय के बाद इसको स्टार्ट करें, ताकि जो बाहरी राज्यों से यात्री है वो भी इसका लाभ ले सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल करेंगे भाई साहब, ऐसा कोई नहीं है। तो आज से कोशिश रहेगी कि जब तक यात्रा नहीं जाएगी तब तक प्रोजेक्ट